नमस्कार दोस्तों, उज्जैन जंक्शन पर बहुप्रतीक्षित वृहद यार्ड रिमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य अब निकल आया है। अगले हफ्ते से यह कार्य शुरू होगा। दीपावली के पूर्व इसको पूरा करने का लक्ष्य पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के द्वारा रखा गया है। इसमें कई गाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित होगा। निश्चित तौर पर यह कार्य काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और इसके पूरा हो जाने से उज्जैन जंक्शन स्टेशन पर 2 प्लेटफार्म अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही अतिरिक्त लाइनें भी स्टेबलिंग के लिए यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि कुछ ट्रेनें जो प्लेटफार्मों पर बेवजह दिन रात खड़ी रहती थी उनको उक्त लाइनों पर लगाया जा सकेगा। और इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रयास पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि करीब 8-9 साल से अधिक समय इस पूरे कार्य को होते होते लग गया और अब जाकर यह अपने अंतिम परिणाम पर आया है। प्राप्त सूचना के आधार पर 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कुछ ट्रेनों का परिचालन इसमें प्रभावित हो रहा है, जिसमें कि हमारी नागदा बीना और बीना नागदा एक्सप्रेस गाड़ियां दोनों को 5 ट्रिपों के लिए रद्द किया गया है। 11 अक्टूबर से नागदा बीना और बीना नागदा, 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। वहीं कुछ गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा, यानी कि ये गाड़ियां उज्जैन जंक्शन नहीं आएंगी। जो गाड़ियां उज्जैन से अन्य स्टेशनों के मध्य चलती हैं उसमें कुछ गाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं कुछ गाड़ियों को डाइवर्ट भी किया जाएगा। जिन गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है, यानी कि वे अपनी यात्रा पूरी नहीं करेंगी, विभिन्न स्टेशनों पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी, उनमें उज्जैन इंदौर पैसेंजर गाड़ी को फतेहाबाद स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। और उज्जैन इंदौर, इंदौर उज्जैन पैसेंजर गाड़ी फतेहाबाद से उज्जैन के बीच निरस्त रहेगी। इस अवधि में यह गाड़ी फतेहाबाद स्टेशन पर समाप्त होगी और यहीं से अपने आगे की ओर, यानी कि इंदौर की ओर संचालित की जाएगी 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। वहीं उज्जैन चित्तौड़गढ़ पैसेंजर गाड़ी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह गाड़ी भी उज्जैन से फतेहाबाद के बीच में रद्द रहेगी और फतेहाबाद स्टेशन से आगे की ओर संचालित होगी और फतेहाबाद स्टेशन पर ही टर्मिनेट होगी 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की अवधि में। वहीं उज्जैन इंदौर पैसेंजर गाड़ी को विक्रम नगर पर टर्मिनेट किया जाएगा 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की अवधि के दौरान। वहीं भोपाल उज्जैन पैसेंजर को मक्सी स्टेशन पर टर्मिनेट किया जाएगा, जिससे कि यह गाड़ी मक्सी से उज्जैन के बीच के स्टेशनों की यात्रा नहीं करेगी। 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की अवधि में यह गाड़ी केवल मक्सी जंक्शन तक जाएगी और मक्सी जंक्शन से भोपाल के बीच में संचालित की जाएगी। वहीं भोपाल दाहोद एक्सप्रेस गाड़ी को भोपाल से नागदा के बीच में रद्द किया जा रहा है। यह गाड़ी भोपाल से नागदा के बीच में संचालित नहीं होगी, यानी कि यह गाड़ी केवल नागदा दाहोद के बीच में ही संचालित की जाएगी 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। इंदौर नागदा पैसेंजर गाड़ी को भी विक्रम नगर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा और यह गाड़ी विक्रम नगर से नागदा के बीच में नहीं चलेगी। विक्रम नगर से इंदौर के बीच में इसका संचालन इसकी पुरानी समय सारणी के अनुसार ही किया जाएगा 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। वहीं डाइवर्ट ट्रेनों की बात करें तो ट्रेन डाइवर्जन में सबसे पहले नाम आता है हमारी 20-156 नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रतिदिन एक्सप्रेस गाड़ी। यह गाड़ी नए रूट से डाइवर्ट की जाएगी, जो कि हमारा नागदा रतलाम फतेहाबाद इंदौर डॉक्टर अंबेडकर नगर, इस रास्ते से यह गाड़ी संचालित होगी और इसका स्टॉप अस्थायी तौर पर दिया गया है रतलाम स्टेशन पर और इसकी संचालन अवधि है 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। यह इसी रास्ते से संचालित होगी। इंदौर वाराणसी एक्सप्रेस 20-416 20-414 गाड़ी यह नंबर है। 13 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को इस गाड़ी का जो रूट है वह परिवर्तित रहेगा। यह गाड़ी उज्जैन जंक्शन नहीं आएगी। इस अवधि में इसका रूट इंदौर, देवास, मक्सी, संत हिरदाराम नगर होकर संचालन किया जाएगा। वहीं हापा नेहरा लागून विशेष गाड़ी का रूट भी परिवर्तन किया जाएगा। यह गाड़ी उज्जैन, मक्सी, शाजापुर, ब्यावरा, राजगढ़ नहीं जाएगी। 15 अक्टूबर को इसका रूट रहेगा नागदा, कोटा, रुठियाई होते हुए गुना और ग्वालियर के रास्ते यह संचालित की जाएगी। वहीं डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज एक्सप्रेस गाड़ी का रूट भी परिवर्तित होगा 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। यह गाड़ी उज्जैन स्टेशन पर नहीं आएगी। उज्जैन की जगह पर देवास और मक्सी में हाल्ट इस अवधि में प्रदान किए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर नगर से यह गाड़ी इंदौर, देवास, मक्सी, संत
तीर्थाराम नगर के रास्ते संचालित की जाएगी। वहीं मालवा एक्सप्रेस डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली गाड़ी भी संचालित की जाएगी। दूसरे रास्ते से वह देवास उज्जैन होकर नहीं संचालित होगी। इसका रूट बदलकर इंदौर से फतेहाबाद उज्जैन मक्सी संत तीर्थाराम नगर स्टेशन होकर संचालन किया जाएगा 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। वहीं दोन ग्वालियर एक्सप्रेस गाड़ी को नागदा कोटा रुठियाई ग्वालियर होकर संचालित किया जाएगा 12 अक्टूबर को। वहीं उधना वाराणसी एक्सप्रेस गाड़ी को भी 14 अक्टूबर को नागदा कोटा रुठियाई गुना ग्वालियर होकर संचालित किया जाएगा। वहीं इंदौर पटना एक्सप्रेस गाड़ी को अपने पुराने रूट से न चलाते हुए इंदौर फतेहाबाद उज्जैन मक्सी के रास्ते चलाया जाएगा। देवास इस स्थिति में यह गाड़ी नहीं जाएगी 13 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। जो डाइवर्टेड गाड़ियां हैं उनकी सूची काफ़ी लंबी है, इसलिए आप वीडियो को आगे भी देखें। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस गाड़ी का संचालन किया जाएगा डाइवर्टेड रूट से। इस अवधि में यह गाड़ी उज्जैन नहीं जाएगी। इंदौर देवास मक्सी के रास्ते इसको संचालित किया जाएगा 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। वहीं बीकानेर साईनगर शिरडी गाड़ी का भी रूट परिवर्तित किया जा रहा है। यह अपने पुराने रूट से हटकर कोटा सोगरिया गुना बीना निशातपुरा होते हुए भोपाल आगमन करेगी। इस अवधि में उज्जैन नागदा श्यामगढ़ और रामगंज मंडी के स्टेशनों पर इसके स्टॉपेज नहीं रहेंगे। 11 अक्टूबर के दिन यह संचालित होगी। अहमदाबाद दरभंगा क्लोन स्पेशल गाड़ी का संचालन भी नागदा कोटा रुठियाई गुना होते हुए किया जाएगा। उज्जैन 10 अक्टूबर को चलने वाली गाड़ी नहीं आएगी। वहीं बांद्रा बढ़नी ट्रेन ऑन डिमांड गाड़ी 12 अक्टूबर को संचालित होने वाली नागदा कोटा सोगरिया गुना बीना के रास्ते संचालित होगी। संत तीर्थाराम नगर और उज्जैन स्टेशन के यात्रियों को यह गाड़ी इस दिन नहीं मिलेगी। वहीं डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा गाड़ी का रूट भी परिवर्तित किया गया है। यह गाड़ी 13 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को डॉक्टर अंबेडकर नगर से इंदौर देवास मक्सी के रास्ते संचालित होगी। इस अवधि में यह गाड़ी उज्जैन स्टेशन नहीं जाएगी और इसका स्टॉप मक्सी स्टेशन पर इन दोनों दिन में दिया गया है। भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस गाड़ी, इस गाड़ी का संचालन भी कोटा सोगरिया गुना बीना निशातपुरा के रास्ते भोपाल तक किया जाएगा 11 अक्टूबर की ट्रिप का। और इस दौरान यह गाड़ी हमारे कोटा से लगा के भोपाल के बीच के स्टेशनों पर स्टॉपेज नहीं लेगी। बीकानेर बिलासपुर गाड़ी के साथ में भी इसी रूट से संचालन किया जाएगा 12 अक्टूबर और 14 अक्टूबर की ट्रिप में। यह गाड़ी उज्जैन नागदा विक्रमगढ़ चौमेहला श्यामगढ़ भवानी मंडी बेरछा शुजालपुर सीहोर स्टेशन नहीं आएगी। इंदौर पटना एक्सप्रेस गाड़ी का संचालन बदले हुए रूट से किया जाएगा। इंदौर से यह गाड़ी 11 अक्टूबर को चलने वाली इंदौर फतेहाबाद उज्जैन मक्सी के रास्ते संचालित होगी। देवास स्टेशन यह इस दिनांक में नहीं जाएगी। लक्ष्मीबाई नगर योग नगरी ऋषिकेश गाड़ी का संचालन लक्ष्मीबाई नगर से देवास मक्सी रूट से किया जाएगा। उज्जैन यह गाड़ी 15 अक्टूबर को नहीं जाएगी। वहीं लक्ष्मीबाई नगर योग नगरी ऋषिकेश दूसरी गाड़ी जो चलती वह भी इसी रास्ते से 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर की ट्रिप में जाएगी। इसका संचालन देवास मक्सी होकर किया जाएगा। उज्जैन इस अवधि में यह गाड़ी नहीं जाएगी। रतलाम ग्वालियर एक्सप्रेस गाड़ी का संचालन फतेहाबाद इंदौर देवास मक्सी रूट से किया जाएगा 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को यह गाड़ी उज्जैन जंक्शन नहीं जाएगी। वहीं रतलाम भिंड गाड़ी रतलाम फतेहाबाद इंदौर देवास मक्सी के रास्ते संचालित होगी 11 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को यह गाड़ी उज्जैन नहीं जाएगी। त्रिवेंद्रम जाने वाली इंदौर त्रिवेंद्रम गाड़ी का संचालन इंदौर से देवास मक्सी संत तीर्थाराम नगर के रास्ते किया जाएगा। उज्जैन यह गाड़ी 13 अक्टूबर की ट्रिप में नहीं जाएगी। इस अवधि में मक्सी स्टेशन पर इसका अतिरिक्त स्टॉप दिया गया है। 19303 इंदौर भोपाल रात्रिकालीन एक्सप्रेस गाड़ी का संचालन फतेहाबाद उज्जैन मक्सी के रास्ते किया जाएगा। 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को यह गाड़ी देवास स्टेशन नहीं जाएगी। वहीं 12913 इंदौर नागपुर एक्सप्रेस गाड़ी का भी संचालन इस अवधि में फतेहाबाद उज्जैन मक्सी संत तीर्थाराम नगर के रास्ते किया जाएगा। देवास स्टेशन यह गाड़ी 12 अक्टूबर को नहीं जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर नगर यशवंतपुर गाड़ी का भी संचालन 12 अक्टूबर को इंदौर फतेहाबाद उज्जैन मक्सी के रास्ते किया जाएगा। देवास स्टेशन पर यह गाड़ी स्टॉप नहीं लेगी।
वहीं इंदौर हावड़ा गाड़ी जो हमारी है इंदौर फतेहाबाद उज्जैन मक्सी के रास्ते इसका संचालन होगा 11 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को देवास स्टेशन पर इसका आगमन नहीं होगा। मुंबई कटिहार स्पेशल गाड़ी का संचालन नागदा रतलाम नागदा कोटा सोगरिया रुठियाई गुना बीना के रास्ते किया जाएगा। 11 अक्टूबर को यह गाड़ी उज्जैन स्टेशन पर नहीं आएगी। 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक नई दिल्ली को जाने वाली डॉक्टर अंबेडकर नगर नई दिल्ली गाड़ी का संचालन इंदौर से फतेहाबाद रतलाम नागदा के रास्ते किया जाएगा। उज्जैन और देवास स्टेशनों पर इस दौरान यह गाड़ी नहीं जाएगी और रतलाम स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव इस अवधि में दिया गया है। वहीं वाराणसी से इंदौर आने वाली 12 अक्टूबर की गाड़ी काशी महाकाल एक्सप्रेस का रूट है वह परिवर्तित किया गया। यह गाड़ी मक्सी देवास के रास्ते इंदौर जाएगी, उज्जैन स्टेशन पर इस अवधि में नहीं जाएगी और मक्सी और देवास स्टेशनों पर 12 अक्टूबर को स्टॉप इसका रहेगा। वहीं वाराणसी इंदौर जो दूसरी गाड़ी है काशी महाकाल उसका भी यही रूट रहेगा। 14 अक्टूबर को चलने वाली गाड़ी का वह भी मक्सी और देवास उज्जैन की जगह पर रुकने वाली है। नहरलागुन हापा स्पेशल गाड़ी का रूट बदला गया है। 11 अक्टूबर को चलने वाली ग्वालियर रुठियाई कोटा नागदा के रास्ते संचालित होगी। इस दौरान यह गाड़ी ब्यावरा राजगढ़ शाजापुर मक्सी उज्जैन स्टेशनों पर नहीं जाएगी। प्रयागराज डॉक्टर अंबेडकर नगर गाड़ी का रूट भी परिवर्तित किया है। 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक यह गाड़ी संत सीताराम नगर से मक्सी देवास का रूट लेगी इंदौर जाने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर नगर जाने वाली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा एक्सप्रेस गाड़ी का रूट भी इस दौरान परिवर्तित रहेगा। यह गाड़ी संत सीताराम नगर से मक्सी देवास का रूट लेगी इंदौर जाने के लिए। इस दौरान यह गाड़ी 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक उज्जैन स्टेशन पर नहीं जाएगी। ग्वालियर दोंड एक्सप्रेस गाड़ी का हम बात करें तो यह गाड़ी 11 अक्टूबर को ग्वालियर से रुठियाई कोटा नागदा रूट को लेते हुए अपना सफ़र करेगी। उज्जैन मक्सी शाजापुर ब्यावरा राजगढ़ 11 अक्टूबर वाली ट्रिप नहीं जाएगी। पटना इंदौर एक्सप्रेस गाड़ी 10 अक्टूबर को चलने वाली संत सीताराम नगर से मक्सी देवास इंदौर होते हुए संचालित होगी। उज्जैन स्टेशन पर यह नहीं जाएगी और मक्सी स्टेशन पर इसका अतिरिक्त ठहराव है। वहीं इंदौर उधमपुर गाड़ी जो है वह इंदौर से फतेहाबाद रतलाम नागदा के रास्ते संचालित होगी। 13 अक्टूबर को चलने वाली उज्जैन देवास यह नहीं जाएगी। बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस गाड़ी 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक संत सीताराम नगर से मक्सी देवास होते हुए संचालित होगी और यह गाड़ी इस दौरान उज्जैन स्टेशन पर नहीं जाएगी। साईनगर शिरडी से बीकानेर जो गाड़ी जाती है उसका संचालन रूट बदलकर किया जाएगा। भोपाल से यह गाड़ी निशातपुरा बीना गुना सोगरिया कोटा होकर संचालित होगी। 12 अक्टूबर के दिन उज्जैन नागदा शामगढ़ रामगढ़ मंडी यह गाड़ी नहीं रुकेगी। वही बात करें आगे तो दरभंगा अहमदाबाद क्लोन गाड़ी जो है वह भी गुना रुठियाई नागदा के रास्ते संचालित होगी। गुना रुठियाई कोटा नागदा के रास्ते संचालित होगी 13 अक्टूबर को चलने वाली। बढ़नी बांद्रा स्पेशल गाड़ी का भी संचालन 13 अक्टूबर को इसी रूट से किया जाएगा। यह गाड़ी भी संत सीताराम नगर उज्जैन स्टेशन पर नहीं आएगी। वहीं सुबेदारगंज उधना स्पेशल गाड़ी का संचालन ग्वालियर रुठियाई कोटा नागदा के रास्ते होगा। 11 अक्टूबर को यह गाड़ी उज्जैन मक्सी शाजापुर पचोर रोड और ब्यावरा राजगढ़ स्टेशन पर ठहराव नहीं लेगी। रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर स्पेशल गाड़ी का संचालन भी 12 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को किया जाएगा। हमारे संत सीताराम नगर मक्सी देवास रूट से यह गाड़ी उज्जैन स्टेशन पर नहीं जाएगी। इस दौरान मक्सी स्टेशन पर इसका अतिरिक्त स्टॉप रहेगा। बिलासपुर भगत की कोठी स्पेशल गाड़ी 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक हाल से निशातपुरा बीना गुना सोगरिया कोटा होकर संचालित होगी। इस दौरान यह गाड़ी उज्जैन नागदा चौमहला विक्रमगढ़ श्यामगढ़ रामगंज मंडी बेरछा शुजालपुर सीहोर स्टेशनों पर स्टॉप नहीं लेगी। वहीं बिलासपुर बीकानेर गाड़ी भी 11 अक्टूबर को बदले हुए रूट से संचालित होगी। भोपाल से यह गाड़ी निशातपुरा बीना गुना सोगरिया कोटा के रास्ते संचालित की जाएगी। वहीं पटना इंदौर गाड़ी 13 अक्टूबर को चलने वाली यह गाड़ी संत सीताराम नगर से मक्सी देवास का रूट लेगी। इस दौरान यह गाड़ी उज्जैन नहीं जाएगी। मक्सी स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा 13 अक्टूबर को। वहीं कामाख्या डॉक्टर अंबेडकर नगर 12 अक्टूबर को चलने वाली यह गाड़ी संत सीताराम नगर मक्सी देवास के रास्ते संचालित होगी। उज्जैन यह गाड़ी नहीं जाएगी और मक्सी स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। योगनगरी ऋषिकेश से लक्ष्मीबाई नगर जाने वाली गाड़ी 14 अक्टूबर 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर वाली मक्सी देवास लक्ष्मीबाई नगर के रास्ते संचालित होगी। इस दौरान यह गाड़ी उज्जैन स्टेशन पर नहीं जाएगी।
वहीं ग्वालियर रतलाम एक्सप्रेस गाड़ी का संचालन 10 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को मक्सी, देवास, इंदौर रूट पर किया जाएगा। यह गाड़ी उज्जैन होकर नहीं जाएगी। वहीं भिंड रतलाम गाड़ी का संचालन 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को मक्सी, देवास, इंदौर के रास्ते किया जाएगा और यह गाड़ी उज्जैन स्टेशन पर नहीं जाएगी। त्रिवेंद्रम से इंदौर जाने वाली गाड़ी 11 अक्टूबर को संत हिरदाराम नगर से मक्सी, देवास का रूट फॉलो करेगी। उज्जैन इस दौरान यह गाड़ी नहीं जाएगी। मक्सी स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव रहेगा। वहीं 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक भोपाल इंदौर रात्रिकालीन एक्सप्रेस गाड़ी संत हिरदाराम नगर, मक्सी, उज्जैन के रास्ते संचालित होगी। देवास स्टेशन पर यह गाड़ी नहीं जाएगी। वहीं 13 अक्टूबर को चलने वाली नागपुर इंदौर गाड़ी संत हिरदाराम नगर से आगे मक्सी, उज्जैन, फतेहाबाद के रूट से जाएगी। देवास स्टेशन पर यह गाड़ी नहीं जाएगी। हावड़ा इंदौर गाड़ी भी 11 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को चलने वाली मक्सी से उज्जैन, फतेहाबाद, इंदौर सीधे जाएगी। देवास स्टेशन जाए बिना। वहीं कटिहार से मुंबई स्पेशल गाड़ी का रूट भी बदला गया। 14 अक्टूबर को चलने वाली यह गाड़ी बिना, गुना, रुठियाई, सोगरिया, कोटा, नागदा, रतलाम होकर संचालित होगी। इस अवधि में यह गाड़ी 14 अक्टूबर को उज्जैन नहीं जाएगी। वहीं कुछ गाड़ियों को इस दौरान बाधित भी किया जाएगा। यह लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो लिखी हुई तारीखों में यह गाड़ियां इतनी देर से संचालित की जाएंगी। वहीं 8 घंटे का अतिरिक्त ब्लॉक लेने के उद्देश्य से कुछ अतिरिक्त गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। वह है रक्सौल वटवा ट्रेन ऑन डिमांड गाड़ी का रूट परिवर्तित करते हुए इसको चलाया जाएगा। बिना, गुना, रुठियाई, सोगरिया, कोटा, नागदा, रतलाम के रास्ते 14 अक्टूबर को चलने वाली यह गाड़ी संत हिरदाराम नगर, मक्सी, उज्जैन स्टेशनों पर नहीं आएगी। वहीं इंदौर निजामुद्दीन स्पेशल गाड़ी का रूट बदलते हुए इंदौर से फतेहाबाद, रतलाम, नागदा होकर संचालित होगा। इस दौरान यह गाड़ी देवास, उज्जैन स्टेशन पर नहीं आएगी। रतलाम स्टेशन पर 12 अक्टूबर को चलने वाली गाड़ी का अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। इसी तरह से निजामुद्दीन इंदौर स्पेशल गाड़ी का रूट भी नागदा, रतलाम, फतेहाबाद, इंदौर कर दिया गया है। 11 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को चलने वाली गाड़ी उज्जैन, देवास स्टेशन नहीं आएगी और रतलाम स्टेशन पर इसका अतिरिक्त ठहराव रहेगा। वहीं भगत की कोठी काचेगुड़ा एक्सप्रेस गाड़ी का 10 से 14 अक्टूबर तक रूट परिवर्तित किया गया है। यह गाड़ी रतलाम से फतेहाबाद, लक्ष्मीबाई नगर, देवास, मक्सी के रास्ते संत हिरदाराम नगर जाएगी। इस दौरान यह गाड़ी उज्जैन स्टेशन पर ठहराव नहीं लेगी और अतिरिक्त ठहराव जो दिए गए हैं 10 से 14 अक्टूबर तक लक्ष्मीबाई नगर और देवास स्टेशन पर रहेंगे। वहीं मुंबई इंदौर स्पेशल गाड़ी का जो रूट है वह वृहद रूप से परिवर्तित किया गया। रतलाम से धोसवास जाकर वहां से रिवर्सल लेकर क्यू ट्रैक के रास्ते फतेहाबाद, इंदौर के बीच में संचालित होगी। उज्जैन यह इस दौरान नहीं जाएगी 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। और इंदौर मुंबई स्पेशल गाड़ी का भी यही रूट रहेगा। यह गाड़ी इंदौर से फतेहाबाद होकर धोसवास जाएगी। वहां से रतलाम स्टेशन यह गाड़ी अपने तय रास्ते पर चली जाएगी 11 से 14 अक्टूबर तक। तो हमारे उज्जैन जंक्शन का जो यार्ड रिमॉडलिंग है इसमें यात्रियों को काफ़ी परेशान होना पड़ेगा। 10 तारीख से लगा के 15 तारीख की अवधि में यह गाड़ियाँ इस दौरान उज्जैन स्टेशन पर जाए बिना संचालित की जाएंगी और बहुत सारी गाड़ियों को अतिरिक्त रूप से भी डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे कि उज्जैन देवास के यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। और उज्जैन से भोपाल के रूट में भी इस दौरान बहुत सारी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि जो छोटे स्टेशन हैं वहाँ पर वह गाड़ियाँ स्टॉपेज नहीं लेती हुई चलेंगी। तो उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में जब उज्जैन जंक्शन पर यह जो बड़ा कार्य किया जाने वाला है हमारा यार्ड रिमॉडलिंग का पूरा होने के पश्चात में 2 अतिरिक्त प्लेटफार्म यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कि अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के लिए जगह यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।